2019 के चुनाव के बाद हम लोगों ने जब सरकार गठन किया और सरकार गठन करने के बाद जो औपचारिक कार्य थे उन कार्यों का शपथ ग्रहण का कार्यों का समापन इसी विधानसभा परिसर में हो रहा था। तभी अचानक पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोरोना का वैश्विक महामारी इस कदर फैली कि हम सब लोगों को अपने अपने घरों में दुबक कर रहना पड़ा। सरकार ठीक से अपने कार्यों को प्रारंभ भी नहीं कर पाई थी कि सब लोगों को अपने अपने घरों में खुद से ताला बंद करके रहने पर मजबूर होना पड़ा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सभी चीजें बंद हो गई। जब ये शुरुआत का समय था तो लगा कि चलो कुछ दिनों के बाद चीजें सामान्य होंगी। समय बीतता गया, फिर धीरे धीरे ये लगने लगा कि पता नहीं ये कोरोना वैश्विक महामारी कभी खत्म होगी भी या नहीं। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात सरकार के लिए थी, परेशानी भी थी, चुनौती भी थी। जिस आशा उम्मीद के साथ हम लोगों ने सरकार बनाया था, हमें लगा इस कोरोना ने पूरा हमारे कार्य योजना, हमारी सोच पर पानी फेर दिया। दो साल लगभग कोरोना के उतार चढ़ाव को हम लोगों ने, हर एक परिवार ने देखा, पूरे देशवासियों ने देखा, झारखंड वासियों ने देखा। और झारखंड चूंकि देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से गिना जाता रहा है, जहां पर सबसे अधिक किसान, मजदूर और 80% के लगभग लोग ग्रामीण क्षेत्र में वास करने वाले लोग रहते हैं, जहां पर लोग रोज मजदूरी करते हैं, रोज कमाते हैं, तभी उनका चूल्हा जलता है। ऐसे लोगों के लिए ये सारी विपत्ति बहुत ही भयावह, बहुत ही दर्दनाक होता है। और ऐसे स्थिति में कई ऐसी चीजें हमारे सामने, हमारे नजर, हमारे जहन में आई इस वैश्विक महामारी के दौरान, जो शायद ही किसी आदमी के बारे में या राज्य के बारे में ये सब जानकारी लोगों को प्राप्त होता होगा। इतने बड़े पैमाने पर हमारे राज्यों के लोगों का पलायन इस राज्य से दूसरे राज्यों में होना, लगभग जो आंकड़े हमारे पास जो कागज के रूप में आए हैं, वो तो 15-16 लाख कहता है। मुझे नहीं लगता है कि 15-16 लाख ही लोग यहां से प्रवास करते हो, यहां से बाहर जाते हो, बल्कि इनकी तादाद नहीं भी तो 25-30 लाख लोगों से कम नहीं होगा।
चुनौती उसी समय से शुरू हो गई जब सारी चीजें बंद हो गई, पूरा देश जहां का तहां खड़ा हो गया। बड़े पैमाने पे मजदूरों को कारखानों से निकाला गया, रोजगारों से निकाला गया। आपने देखा होगा उस समय का मंजर, किस तरीके से देश के मजदूर अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों से अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ किया। गाड़ी नहीं मिला तो पैदल ही चल दिए, कोई साइकिल से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया, कोई टेम्पू से चल दिया, कोई रिक्शा से चल दिया। अंतोगत्वा लोगों का जो सहारा उनको महसूस हुआ, वो सहारा उसको अपना घर, अपना मिट्टी, अपना परिवार ही दिखा, जहां के लिए वो निकल पड़ा। हम लोगों ने इस दौरान ऐतिहासिक प्रयास कर अपने मजदूरों को लाने का संकल्प लिया और अलग अलग तरीके से और पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मजदूर भाइयों को अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया था। और पहुंचाना तो पहुंचाने की बात, अब जिस राज्य में रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हों, ये कोरोना तो उनके लिए ऐसा था कि घर पे रहें तो उनकी लिए आफत है, बाहर जाए तो भी आफत है। ऐसे स्थिति में उन मजदूरों को भी जीवित रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और आपने देखा इस 2 साल में कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में, जहां पूरे अलग अलग राज्यों में लोग ऐसे मर रहे थे जैसे जानवर मर रहे हों। उन राज्यों में लकड़ियां खत्म हो गई जलाने के लिए, दफन करने के लिए जमीन खत्म हो गया, जहां तहां लाशें फेंक दी जा रही थी और चील कौवे उसको खा रहे थे। ऐसे स्थिति में झारखंड जैसे पिछड़े राज्य और हमारी सरकार की बेहतर प्रबंधन का नतीजा था कि यहां कोई अफरा तफरा नहीं हुआ, शांतिपूर्वक हम लोगों ने कोरोना का भी जंग जीता है। आप लोगों के सामने तो उदाहरण स्वरूप जिंदा लोग खड़े हैं। जगन्नाथ महतो जैसे मंत्री हमारे बीच खड़े हैं, जो यमराज के यहां से उठाकर वापस हम लोगों ने लाया। कई ऐसी चीजें, कहीं हम सके कहीं हम नहीं सके। हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे नहीं रहे, लाख मना करते रहे। इस वैश्विक महामारी में आप जैसे बुजुर्ग आदमी को लोगों के भीड़ में नहीं जाना है। कई ऐसे लोग, लेकिन इस सरकार की संवेदनशीलता और सरकार में रहने वाले लोग, सरकार को समर्थन दे रहे लोगों की जो संवेदनाएं हैं, वही एक कारण है जो आज हम लोग इस वैश्विक महामारी को हम लोगों ने जीतने का काम किया। उसी तरीके से जब 2 साल बीते, कोरोना का धुंध जब छटा, तब हम लोगों ने अपने जो कार्य योजना कोरोना के बीच में घर जब सब लोग बैठे हुए थे, उस समय यही सारी चीजें, योजनाएं, कैसे कौन सी योजना, कहां संसाधन, कितनी कार्य किए जा सकते हैं, किस तरीके की कार्य करने पड़ेंगे पहली प्राथमिकता पर, उनको हम लोगों ने चुनना प्रारंभ किया। पुराना पेंशन की मांग आप लोगों की पहले से रही है। मैं आपको बताऊं, पुरानी पेंशन की मांग
पूरे भारतवर्ष में चुनाव के दौरान अगर किसी ने कर्मचारियों को वादा किया था तो ये वादा हमने कर्मचारियों को किया था। वो तो कई सरकारें बने, अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों ने तो कायदे कानून बनाए कि हम पुरानी पेंशन स्कीम देंगे। हमने तो पहले ही आपको घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, हम इस विषय पर काम करेंगे। कैसे काम करेंगे अब वो चिंता भी है, ये भी जरूरी है चिंता, बगैर आगे चलना भी बेहतर नहीं होता और उचित भी नहीं है। इन सब का आकलन करते हुए ये हमने निर्णय लिया है कि इसका नफा, इसका नुकसान, इसका आने वाला समय में प्रभाव, इन सभी का आकलन करते हुए हमने ये निर्णय लिया। और आज ये निर्णय आपको मालूम होगा कि गुजरात के चुनाव में भी मुद्दा बना पड़ा है कि सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी। यह मुद्दा गोवा में भी और भी राज्यों में बड़ी तेजी से कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि ये बुढ़ापे का सहारा है, सही में आज के इस जमाने में आने वाला समय बेटा बेटी आपको घर पे रखेगा कि नहीं रखेगा इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन पेंशन रहेगा तो निश्चित रूप से आप सम्मान से अपना जीवन काट सकेंगे। ये लाठी ही नहीं बल्कि आपका जीने का सहारा भी होगा। और हर ये राज तो चूंकि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया और अभी भी मुझे तो लगता है कि एक बहुत सोची समझी षड्यंत्र हमारे आंदोलनकारियों और हमारे आदरणीय गुरुजी के सपनों को चूर चूर करने का एक षड्यंत्र विगत 20 वर्षों में यहां रचा गया था। वो इसलिए कि 20 वर्षों तक इस राज को दिशा और दशा संभालने की जो जिम्मा जिन लोगों ने लिया था, ये वही लोग हैं और वही समूह हैं जो लोग गुजरात को भी चलाते थे, डबल इंजन की सरकार। और आज आप देख लीजिए गुजरात कहां चला गया और झारखंड कहां चला गया। क्यों ऐसा हुआ? झारखंड में क्या कमी था? क्या यहां के कर्मचारी कामचोर हैं कि काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, कि यहां का किसान मेहनत नहीं करना चाहता? यहां संसाधनों की कमी नहीं थी। आप सब गवाह हैं, इसके सचिवालय संघ गवाह है। जब राज अलग हुआ उस पहले मुख्यमंत्री हमारे राज्य के थे, उन्होंने सरप्लस बजट सदन में लाया था। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि घाटे में बजट आ गया? यह हुआ नहीं, कराया गया। कभी भी इस राज्य के संसाधनों के विषय में कैसे यहां के लोगों को यहां के संसाधनों का मूल हक मिले, कभी इस पर कोई चिंताएं नहीं हुई। और आज यही हुआ कि यही लोग के हाथों गुजरात चला गया चांद में और झारखंड चला गया गड्ढे में। जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनते बनते मैंने पूरा संसाधनों के अंदर भी झांकने का प्रयास किया, तो पाया कि इतने सारे संसाधन हमारे पास है, फिर मिलता क्यों नहीं हमें? कई बार आप लोगों ने सुना होगा, हमने भारत सरकार को भी लिखा, 1,36,000 करोड़ का सिर्फ खनन कंपनियों से हमारा बकाया निकलता है, बाकी तो बहुत बाकी है, क्यों नहीं दे रहे? 100, 200, 500 करोड़ रुपया मात्र हमें दिया, फिर बंद कर दिया।
1,36,000 करोड़ रुपया, आप अंदाजा लगा सकते हैं? अगर वो पैसा हमें एक मुश्त मिल जाए तो हम इस राज्य को कहां ले जा सकते हैं? अगर ये एक मुश्त हमें 1,36,000 करोड़ रुपए भारत सरकार दे दे तो गुजरात से हम इतना आगे निकल जाएंगे जहां गुजरात कभी झारखंड को छू नहीं सकता। अरे नेतारहाट जैसा ही विद्यालय हमारे राज्य में है, जहां इस देश का सबसे अधिक आईएएस आईपीएस पैदा किया, लेकिन यहां नीति निर्धारण बड़ा अजीब अजीब हुआ। लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के मरता रहा, भूखा मरने पर मजबूर, नौजवान बेरोजगार भटकते रहे, कागज कलम डिग्री लेकर के आंदोलन, लाठी डंडा यही सब खाते रहे। आज देख लीजिए जेपीएससी का किस तेजी से अपनी गति बढ़ा रहा है। जहां 1,000 1,500 दिनों में इनकी रिजल्ट प्रकाशित होती थी वो भी विवादित, हम लोग 100-250 दिनों में रिजल्ट प्रकाशित करके लोगों को नियुक्त भी कर रहे हैं और तैनात भी है राज्य के अलग अलग जगहों पर। आज जेपीएससी में 250 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया, रिकॉर्ड समय से पहले। और तो और उसमें जानकर आपको आश्चर्य होगा, उसमें 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, पता नहीं इसी तरीके के बच्चों के परिवार से बच्चे आज कोई बीडीओ बना है, कोई सीओ बना है, कोई कलेक्टर बना। ऐसी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि अब लगता है कि झारखंड में हमारे बच्चों को असल हक मिल रहा है और हमारे कुछ विरोधी रिमर उड़ाते हैं कि विधायकों का बेटों का हो रहा है, मंत्रियों का बेटों का हो रहा है। और भाग्य दुर्भाग्य कहिए, एक भी विधायक और मंत्री का हमारा ना बेटा ना भतीजा का नौकरी हुआ। लेकिन हमें बड़ा चिंता हो गया कि अगर हमारा बेटा बेटी पढ़ लिया, अगर वो अच्छा पढ़ाई भी करता है, अपने मेरिट में भी पास करता है, तो भी सरकार पर उंगलियां उठेंगे। क्योंकि उंगली उठाने की आदत तो इन लोगों ने पहले से कर रखी है। इन लोगों ने जेपीएससी में जो गंदगी फैलाई थी, उस गंदगी को साफ करते करते बेचारा अमिताभ चौधरी इस धरती से गुजर गए। लेकिन उन सभी जगहों पर हमारी पूरी पैनी नजर है। नौकरी के अवसर, जो हमारे नौजवान, उनको नौकरियां मिलेंगी, नौकरी नहीं मिला स्वरोजगार का रास्ता अपनाएंगे। बूढ़ा बुजुर्ग लोगों के लिए तो हमने व्यवस्था कर दिया। इस राज्य में सभी विधवा महिलाओं के लिए तो हमने व्यवस्था कर दिया। और कुछ व्यवस्थाएं केंद्र और राज्य के सहयोग से होता है, उसमें भी कहीं अड़चन केंद्र सरकार के जो हिस्से में रहता है वो नहीं मिलता। आज राशन का स्थिति यही है, केंद्र सरकार अलॉटमेंट समय पर देती नहीं और हमारे गरीबों को अनाज सही समय पर मिलता नहीं। और हमारे विरोधी अपने आदतन उल्टे सीधे आरोप लगाने में बाज आते नहीं। खैर, इनके आरोपों से हमें बहुत ज्यादा असर पड़ता नहीं है। हमने लक्ष्य तय किया हुआ है, हमने झारखंड के प्रति अपनी संकल्प ली हुई है। हमारा रास्ता ना ये बदल सकते हैं, ना हमें ये भटका सकते हैं। आज जो भी चीजें हैं, आज जो हम विगत कुछ महीनों से देख रहे हैं, ऐसा माहौल 20 सालों में मुझे नहीं लगता है कि राज्य में कभी भी बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा। 1932 का खतियान की बात कह लें, पहले तो 1932 की बात को जब हम लेके आए विधानसभा में तो हमारे विपक्षियों को तो साफ सूंघ गया।
ये क्या हो गया? इनको जवाब देने में 30 घंटा 32 घंटा लग गया। चलिए कोई बात नहीं। और उसके बाद थोड़ा उसमें लिपापोती करने का प्रयास, क्या रे 1932 तो हम ही लोग लेके आए थे 2002 में, हम ही लोग का तो प्रयास था। हम बोले वाह, बहुत अच्छा है भाई, आपका प्रयास तो ऐसा रहता है कि लोग एक दूसरे का खून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं हमारा ऐसा प्रयास रहता है कि लोग हमारे निर्णय से बाजे गाजे के साथ, रंग गुलाल अबीर के साथ सड़कों पर झूमते हैं। इनका हमेशा से यही रहा, कुछ भी लाओ विवाद हो जाए, झंझट हो जाए, मारपीट हो जाए, खून खराबा हो जाए। चाहे वो क्या क्या नया नया एनआरसी, सीए, क्या क्या है नया नया लोग लाते रहते हैं। 13 जिला 11 जिला, देखो सिपाही सब लोग यहां पर खड़ा है, मुड़ी लटका करके बेचारा पुलिस का भी हक मार रहा था और पुलिस का लाठी से भी यहां के झारखंडियों को पिटवाता था। और आज देख लीजिए, आज के दिन में तो देखेंगे तो पुलिस का लाठी सब में तो जंग लग रहा होगा, क्योंकि मारने का मौका ही नहीं मिलता। इसका उत्पन्न, इस समस्या का उत्पन्न क्यों होने दिया जाए, ये वातावरण क्यों बनने दिया जाए? और झारखंड में ऐसा इस तरीके के व्यवहार करने वाले लोग कभी रहे नहीं, लेकिन कुछ लोग समाज के अंदर कैसे वैमनस्य, कैसे भेदभाव का माहौल तैयार हो, ये लगातार प्रयास करते रहते हैं। अब बता दीजिए, विगत 20 वर्षों में या विगत के 5 साल 2019 के पहले कोई ऐसा दिन बीता हो जहां लोग धरना प्रदर्शन ना कर रहे हो? और आज देख लीजिए कितने लोग धरना प्रदर्शन सड़कों पर हैं। क्यों है, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन जब मैं अब ये बात मंचों में बोल रहा हूं तो आजकल मुझे खबर आ रही है कुछ हमारे विरोधी लोग इस काम में अब लग चुके हैं कि लोगों को उसका करके धरना प्रदर्शन में बैठा दो। मुझे पूरा पुख्ता जानकारी प्राप्त है कि ये लोग जहां तहां छोटा छोटा पॉकेट ये लोग शुरू कर रहा है। चिंता मत कीजिए, उसका भी समाधान ये सरकार सबकी सुनेगी, सबकी करेगी। धरना देने की जरूरत नहीं है, दरवाजा हमारा सभी के लिए खुला है। और आज संवेदनाएं सिर्फ सरकार में नहीं, आज संवेदनाएं इस राज्य के हर व्यक्ति का है। यहां के लोग ही इतने संवेदनशील हैं कि आप परिणाम के तौर पर अभी एक नौजवान को हम लोगों ने सम्मानित किया। संवेदनशीलता इस राज्य के खून में है। हां, ये बात जरूर है, इस राज्य के लोग ऐसे भी हैं जहां पर भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी जैसे लोगों का खून बहा है। यहां पर लोग जब तक शांत हैं, जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता है तो हम करते हैं, लेकिन जब नाक से पानी ऊपर चढ़ेगा तो हक अधिकार के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब राज बन गया, हमारे संघर्षशील आंदोलनकारियों का सपना पूरा हुआ। लेकिन 20 वर्षों का यात्रा बहुत दर्दनाक रहा। लेकिन आप सब लोगों को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जब तक हूं और जितनी मजबूती के साथ मैं हूं, आप लोगों के लिए और इस राज्य के हर वर्ग के लिए, आप लोग कर्मचारी हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सभी वर्गों के प्रति हमारी
नजरें हैं, संवेदनाएं। कभी आप लोगों ने सोचा यहां का आदिवासी दलित पिछड़ा लड़का सरकार के स्कॉलरशिप पर विदेश पढ़ने जाएगा? कौन इनको हायर एजुकेशन के लिए विदेश और करोड़ों रुपए खर्च करेगा? और किसके पास, झारखंडियों के पास क्षमता है कि हम अपना बेटा को इतना पैसा देकर के बाहर पढ़ा पाए? अगर इतना ही पैसा होता तो आज पुराना पेंशन की मांग कभी नहीं होती। आज देखिए, स्कूल तो स्कूल, हायर एजुकेशन के लिए भी हम बेहतर शिक्षा के लिए देश विदेशों में यहां के आदिवासियों को, यहां के दलितों को, यहां के पिछड़ों को और इस बात को लेकर सिर्फ यही नहीं, विदेशों में भी लोगों ने सराहा है। और हमारे इस कार्य योजना का सराहना इस तरीके से किया कि इन विदेशों की सरकार ने भी बोला कि झारखंड के नौजवान जो भेजे जा रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों को उनकी जो 50% का खर्चा है अब वो विदेश खुद खर्च उठाएगी। और इसको आप सुन रहे हैं कि और भी राज्य धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। ये देश का पहला राज्य था। भारत सरकार ये स्कीम चलाती थी विदेशों में पढ़ाने के लिए, लेकिन भारत सरकार के पदाधिकारियों के पास कौन झारखंड का मूलवासी आदिवासी जा सका होगा मुझे नहीं पता। ये तो हमारे दो चार लोग इतने मजबूत रहे थे जो लोग अपने दम पर, अपने ताकत पर विदेश में, अपने शैक्षणिक ताकत के बल पर विदेशों में पढ़े। तो इसलिए कई ऐसी चीजें हैं। आप लोगों को मुझे अपनी कार्य योजना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे संघ के लोग हैं जहां हमारे सभी कार्य योजनाओं को नीचे से ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से जो कार्य योजना मैं कर रहा हूं, मैं भी आश्चर्य हूं। ऐसा नहीं है कि सरकार बदली तो पूरी व्यवस्था बदल गई। व्यवस्था वही, बस ट्रेन का चालक, कंडक्टर, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ। और आज इतने सारे काम इसी व्यवस्था के माध्यम से हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि यहां का जो सचिवालय कर्मचारी, विधानसभा सचिवालय कर्मचारी के जो लोग हैं, इनके अंदर में भी जो इस राज्य के प्रति अपनी संवेदनाएं हैं, उस संवेदनाएं की जब रोशनी ऊपर में चमकता हुआ इनको दिखा है, तभी ये सारी चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ी हैं और लोगों के बीच में गई है। फाइल आप बनाते हैं, मुझे ये पता है सेक्रेटरी कितना काम करता है, मुझे ये पता है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कितना काम करता है और उनको कितनी जानकारी प्राप्त है। मुझे नहीं लगता है कि अगर संघ के लोग अगर सहयोग करना छोड़ दे तो एक भी काम इन लोगों के बदौलत हो पाए। आज 20 सालों में हमारे विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष के लिए आवास तक सरकार निर्माण नहीं कर पाई। कर्मचारियों की आवास तो बहुत कोसों दूर, जहां तहां जैसे तैसे आप लोग अपनी व्यवस्था में रहे। ये बात जरूर है कि आज हम लोग इतने भव्य विधानसभा में हैं, लेकिन भव्यता से झारखंड का पेट पहला
आवश्यकता होनी चाहिए थी हमारी। लेकिन जो भी हुआ, पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, अब आगे देखने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम काफी संवेदनशीलता के साथ और काफी गति के साथ इस राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। इसमें निश्चित रूप से आप सब लोगों की सहयोग बहुत ही आवश्यक है। और इन्हीं बातों के साथ मैं अंत करूंगा कि आप राज्य के प्रति अपनी संवेदनाएं रखिए, आपके प्रति संवेदनाएं हमारी रहेगी। धन्यवाद। जोहार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in